आज हम शुरू करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये जो वीडियो है बीकॉम प्रोग्राम बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 5 स्टूडेंट्स के लिए है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग। सबसे पहले मार्जिनल कॉस्टिंग की एक ऐसी टेक्निक है जो कि कंपनी का टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो यूज़ करता है ताकि वो अपनी कंपनी का जो ब्रेक इवन पॉइंट है, मार्जिनल सेफ्टी सेल्स है और कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो फाइंड कर सके। कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो को हम पीवी रेशियो ही बोलते हैं। साथ ही में जो मार्जिनल कॉस्टिंग है ये कंपनी के मैनेजमेंट को हेल्प करता है कि वो अपनी कंपनी का शट डाउन पॉइंट, इंडिफरेंस पॉइंट जैसी चीज़ों को भी डिसाइड कर सके। मार्जिनल कॉस्ट को हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट ही बोल सकते हैं, जो कि हमने एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए लगाई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कंपनी ने पहले महीने में 2000 यूनिट प्रोड्यूस की, उसके बाद उसका डिमांड बढ़ गया तो उसने 2200 यूनिट प्रोड्यूस किया। अब हम देखते हैं कि कंपनी का वेरिएबल कॉस्ट है 10 रुपये पर यूनिट और जो फिक्स कॉस्ट है वो है 10,000 रुपये। तो 2000 यूनिट बनाने के लिए जो उसका वेरिएबल कॉस्ट लगा 20,000 था और 2200 यूनिट का लगा 22,000 रुपये। टोटल प्रोडक्शन के लिए 2000 का 30,000 और 2200 का 32,000। फिक्स कॉस्ट हमारा सेम रहेगा दोनों में, क्योंकि हम चाहे प्रोडक्शन कितना ही करें, हमारा जो मशीनरी है, लैंड है, वो बदलेगा नहीं, वो सेम ही रहेगा। तो हम देखते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट हमारा टोटल कितना लगा। तो जो 2200 यूनिट्स का था उसको हमने 2000 से माइनस किया, ये आया हमारा 2000 रुपये, जो कि एडिशनल कॉस्ट लगी है। इसको हम मार्जिनल कॉस्ट ही बोल सकते हैं, जो हमने एडिशनल यूनिट बनाई उसकी। अब हम देखते हैं एडिशनल यूनिट हमारी कितनी बनी थी। 2200 माइनस 2000, 200 हमने एक्स्ट्रा बनाई है एडिशनल, जो डिमांड की वजह से हमारी इंक्रीज़ हुई थी। अब हम देखते हैं कि जो पर यूनिट हमारा मार्जिनल कॉस्ट कितना लगा है। 2000 डिवाइड बाय 200, 10 रुपये पर यूनिट हमारा जो लगा है मार्जिनल कॉस्ट है पर यूनिट। अब हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन और पीवी रेशियो, मतलब कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। कंट्रीब्यूशन इज नेट अमाउंट ऑफ सेल विच इज़ अवेलेबल टू रिकवर फिक्स कॉस्ट एंड अर्न प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन सेल्स का वो नेट अमाउंट है जिससे हम अपना प्रोडक्शन में हमारा फिक्स कॉस्ट जो लगा है उसको रिकवर कर सकते हैं और साथ में अपना प्रॉफिट भी कमाते हैं। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ये है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इसके बाद हम इसके कुछ फॉर्मूले देखते हैं। सेल्स इज इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और साथ में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। मेनली हमको ये दो फॉर्मूले याद करने हैं, ये हमारे काफ़ी काम आएंगे। इसके बाद हम देखते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या है, ये एक रिलेशनशिप है सेल्स और कंट्रीब्यूशन का। ये हमको बताता है कि जो हमारा प्रोडक्शन हुआ है या फिर जो हमारी सेल्स है उसके अंदर हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला ये है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। इसका एक चौथा फॉर्मूला भी है, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इंटू 100। जो ये तीनों फॉर्मूले ये हमको तब यूज़ करना है जब हमको खाली एक पीरियड का डाटा गिवन होगा, और जो ये है ये वाला फॉर्मूला ये हमको तब यूज़ करना है जब हमको 2 पीरियड डाटा गिवन होंगे। इसके बाद अब हम देखते हैं कि एक एग्जांपल देखते हैं हम। ये एग्जांपल लिया है हमने, सेल्स हमको गिवन है 1 लाख रुपये, वेरिएबल को 70,000। हमको कैलकुलेट करना है कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स हमको गिवन है 1 लाख रुपये, वेरिएबल कॉस्ट है 70,000, आंसर आ गया 30,000 रुपये। अब हमको फाइंड करना है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो के लिए हमने कंट्रीब्यूशन तो निकाल लिया है, सेल्स हमको गिवन है, वैल्यू हमने पुट कर दी इंटू 100 करके 30% आ गया। इसका मतलब है कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन सेल्स में हुआ है 30%। इसके बाद हम देखते हैं हमारा ये है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। ये मैंने आपको पहले नहीं बताया था, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो क्या होता है, ये सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो के बीच का रिलेशनशिप होता है। इसका सेम फॉर्मूला होता है पीवी रेशियो जैसा, बस डिफरेंस इतना है कि कंट्रीब्यूशन की जगह यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट होगा। वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। वेरिएबल कॉस्ट हमको गिवन है 70,000 रुपये क्वेश्चन के एग्जाम्पल के अंदर, डिवाइड बाय सेल्स
इंटू 100 70%। अब सेल्स हमारी दो चीज़ों की बनी होती है, वेरिएबल कॉस्ट और पीवी रेशियो। इन दोनों का सम जो होगा वो सेल्स के इक्वल होगा। सेल्स हमारी होगी 100%। अगर इन दोनों में से हमको कुछ भी एक गिवन होता है हम दूसरा फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वीसी मतलब वेरिएबल कॉस्ट हमको गिवन है 60%, तो पीवी रेशियो हम निकाल सकते हैं 100 - 60। 100 मैंने आपको कहा था सेल्स - 60 जो हमको गिवन है, तो पीवी रेशियो हो गया 40। तो ऐसे ही चाहे हमें इसमें कुछ भी गिवन हो, एक वैल्यू अगर हमको गिवन होगी तो हम दूसरी अपना फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन। उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे सेल्स का फॉर्मूला। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इस फॉर्मूले से हमको मिलता है ये थर्ड इक्वेशन, जिसको जो कि है कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और इसको हम मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन भी कहते हैं। मेनली हमें इसी को याद करके रखना है। इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है सेल्स। सेल्स के अंदर दो चीज़ें आती है, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन के अंदर आता है फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। इस पूरे सिनेरियो से हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले लिखना होगा सेल्स। सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमको मिलेगा प्रॉफिट। ये था हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट का पूरा फॉर्मेट। इसके बाद हम देखते हैं, काफ़ी मेन टॉपिक है ये, ब्रेक इवन सेल्स और ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन सेल्स क्या होता है, ये कंपनी का एक ऐसा लेवल है जहाँ पे कंपनी टोटल कॉस्ट कवर करने के काबिल होती है, और इस पॉइंट पर ना ही कंपनी को प्रॉफिट हो रहा होता है ना ही लॉस हो रहा होता है। लेवल ऑफ सेल एट विच कंपनी इज एबल टू रिकवर इट टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। एट दिस पॉइंट ऑफ सेल देयर विल बी नो प्रॉफिट और लॉस। ब्रेक इवन सेल्स टोटल कॉस्ट के इक्वल होती है, मतलब जो ब्रेक इवन पॉइंट है उस पर ब्रेक इवन सेल्स टोटल कॉस्ट के इक्वल होंगी। ब्रेक इवन सेल्स को हम सेल्स लिख सकते हैं और टोटल कॉस्ट को हम ये लिख सकते हैं। अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं तो हमको मिलता है कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, जिससे हमको ये प्रूफ होता है कि ब्रेक इवन पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के इक्वल होती है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ब्रेक इवन सेल्स है उसको फाइंड करने के दो तरीके हैं, मतलब कि उसको हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, एक यूनिट में एक अमाउंट में। अब हमें पता है कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट पे इक्वल होती हैं, तो यूनिट हो चाहे अमाउंट, दोनों में सेम होगा। कंट्रीब्यूशन को हम लिख सकते हैं सेल्स यूनिट इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कंट्रीब्यूशन को सेल्स इन रुपीज़ इनटू पीवी रेशियो। इस फॉर्मूले से हमको मिलता है ये फॉर्मूला, जो कि मेनली हमें यही याद करने हैं ये दोनों। ब्रेक इवन सेल्स यूनिट में फाइंड करने का फॉर्मूला है सेल्स इन यूनिट इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और ब्रेक इवन सेल्स रुपीज़ में फाइंड करने का फॉर्मूला है सेल्स इन रुपीज़ इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल में हमारे सामने है सेलिंग प्राइस है 100 रुपीज़, वेरिएबल कॉस्ट है 60 रुपीज़, फिक्स कॉस्ट है 40,000। अब हमको फाइंड करना है ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में, तो उसका फॉर्मूला होता है ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब मैंने बताया था आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड करने के लिए अगर हमको एक चीज़ गिवन होती है 100 में से माइनस करके वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए वैल्यू पुट करके देखते हैं। 40,000 में वैल्यू पुट कर दी है, 100 - 60 करने से हमको मिला है 40, तो हमारे पास आंसर आ गया। जो ब्रेक इवन पॉइंट है इन यूनिट्स में है 1000। इससे हमें पता चलता है कि इस पॉइंट पे ना ही कंपनी को प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। इसका एनालिसिस करके देखते हैं। यूनिट सोल्ड 1000, ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस। अगर वो 1000 से कम बेचेगी तो उसको लॉस हो जाएगा, 1000 से ज़्यादा बेचेगी तो उसको हो जाएगा प्रॉफिट। आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी रूल्स, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन देना चाहूँगा, वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके रख दूँगा। आप उनको सोल्व कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको उनके सॉल्यूशन दिखा दूँगा मैं।